बात 2024 लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल की करें। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और बिहार में सभी राजनीतिक दलों का फोकस बढ़ गया है। जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने की हुंकार भर दी है, वहीं इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने का दम भर रहा है। इसी बीच एक बहुत ही बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया जिसके नतीजे आपको चौंका देंगे। आइए आपको दिखाते हैं राजबार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन 2024 के लोकसभा चुनाव में बाजी मारेगा, किसकी बनेगी सरकार, आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 19 से 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एनसीपी से अलग हुए अजीत पवार और वहीं शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे दोनों ही एनडीए अलायंस का हिस्सा हैं। इस लिहाज से देखा जाए एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में 19 से 21 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में 26 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र के वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा, यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 37% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 41% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदर को यहाँ पर 22% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इन 80 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 73 से 75 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं बात करें अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पे 0 से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य में यहाँ पर मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी शामिल है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए के खाते में 49% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 35% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अन्य के खाते में 16% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आगे बात करें बिहार की, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 16 से 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं। तो उस लिहाज से इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 21 से 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 39% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 43% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अदर की बात करें, अदर को यहाँ पर 18% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 16 से 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें, क्योंकि टीएमसी की नेता ममता बनर्जी जो है वो एनडीए अलायंस का हिस्सा है, उस लिहाज से इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 23 से 27 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल के वोट प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 39% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 52% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदर को यहाँ पर 9% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आगे बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ पर अगर कुल लोकसभा सीटों की बात करें तो 13 लोकसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पे एनडीए के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का अलायंस इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पे 7 से 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अदर के खाते में यहाँ पर अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर पंजाब के वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 16% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 53% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अदर की बात करें तो अदर को यहाँ पर 32% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। कई बार मीडिया में बातें चल रही है कि मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, तो ये भी एक अपने आप में अहम होगा। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े।